हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक एडुडिस पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 5G एक्सपेंशन इन इंडिया, मतलब 5G को जो रोल आउट किया जा रहा है या फिर 5G एक्सपेंशन का जो काम किया जा रहा है हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से, इन सभी चीज़ के बारे में एकदम डाटा के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कंपनी अभी इस 5G एक्सपेंशन या फिर 5G रोल आउट में आगे है। तो फिर आपको भी अगर हर एक चीज़ के बारे में एकदम बारीकी तरीके से जानना है, वीडियो में एकदम एंड तक बने। तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या फिर डॉट की तरफ से एक डाटा रिलीज किया गया जो कि मार्च महीना का है। इसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि कौन सा कंपनी अपने 5G एक्सपेंशन या फिर 5G रोल आउट में आगे है, या फिर कौन सा टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स को सबसे पहले और बेहतरीन 5G डाउनलोडिंग या फिर अपलोडिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर 5G एक्सपेंशन या फिर 5G रोल आउट के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले जिस कंपनी का मैं नाम बोलूंगा, इसमें कोई भी आपको सुनने के बाद हैरानी नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस जियो कंपनी जो देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने जो सबसे ज्यादा का खर्चा किया है 5G को रोल आउट करने के लिए इंडिया के अंदर, उन्होंने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभी तक। BTS का फुल फॉर्म है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। इसके मदद से 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है हर एक टेलीकॉम कंपनी की तरफ से। इंडिया के अंदर आप सभी को पता होगा कि रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से अभी 5G सर्विस को लॉन्च किया गया है। तो फिर आप सभी को पता है कि वोडाफोन कंपनी अभी तक इंडिया के अंदर 5G सर्विस को रोल आउट नहीं कर पाए। एक ही कारण है उसका कि वो लोग अभी तक फंड जुटा नहीं पा रहे या फिर फंड रेज नहीं कर पा रहे 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए। तो फिर जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या फिर डॉट की तरफ से एक डाटा शो किया जा रहा है, जिसमें कि 99,987 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया है रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से, और सिर्फ 22,000 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया है भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से। लगभग 5 गुना ज्यादा 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया है रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से, जो कि इंडिया के अंदर सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी है। फ्रेंड, इंडिया के अंदर सबसे बड़े 2 जायंट्स टेलीकॉम कंपनी की बात किया जाता है, वो पहला जो है वो रिलायंस जियो कंपनी है और दूसरा जो है वो भारतीय एयरटेल कंपनी है। भारतीय एयरटेल कंपनी बहुत ज्यादा पीछे है रिलायंस जियो कंपनी के 5G एक्सपेंशन या फिर 5G रोल आउट में। भारतीय एयरटेल कंपनी लगभग 22,000 से भी ज्यादा 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन कर चुका है अभी तक, जहां पे रिलायंस जियो कंपनी तरफ से लगभग 1 लाख के करीब 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। यहाँ पे भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से सिर्फ 22,000 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो फिर रिलायंस जियो कंपनी जो देश के सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी, उन्होंने लगभग 88,000 करोड़ का उन्होंने सिर्फ खर्चा किया था 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए 5G बैंड्स के ऊपर। मतलब 700 मेगाहर्ट्ज का जो प्रीमियम बैंड है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन बैंड है 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर। इसी बैंड्स को लेने के लिए रिलायंस जियो कंपनी तरफ से 88,000 करोड़ का खर्चा किया गया था 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन के समय। इसी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G एक्सपेंशन या फिर 5G लॉन्चिंग करने के लिए टोटल 1,40,000 करोड़ का खर्चा किया गया था 5G सर्विस को इंडिया के अंदर रोल आउट करने के लिए रिलायंस जियो कंपनी की तरफ से। इसी जगह पे अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से सिर्फ 43,000 करोड़ का खर्चा किया गया था 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर 5G बैंड्स को खरीदने के लिए। मतलब रिलायंस जियो कंपनी ने जो खर्चा किया है उससे लगभग आधा से भी आधा खर्चा किया है भारतीय एयरटेल कंपनी इंडिया के अंदर 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए। तो आप लोगों को इस आंकड़े से पता चल जा रहा है कि आखिरकार रिलायंस जियो कंपनी देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी इसको क्यों माना जाता है, और रिलायंस जियो कंपनी आखिरकार क्यों इतना ज्यादा आगे है 5G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए। तो फिर रिलायंस जियो कंपनी अपने यूजर्स को सबसे पहले अनलिमिटेड 5G डाटा का ऑफर कर रहे थे। इसी चीज को देखते हुए भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से भी उनके यूजर्स को अब से अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर किया जा रहा है, वो भी 239 या फिर उसके ऊपर का रिचार्ज करने से, जैसा कि रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। रिलायंस जियो कंपनी हर एक जगह में भारतीय एयरटेल कंपनी से आगे है। तो भारतीय एयरटेल कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर जब दिल्ली में 5G स्पीड टेस्ट किया गया था ओखला की तरफ से, तो वहां पे जो सबसे मैक्सिमम 5G स्पीड मिला था हर एक सेकंड में वो था 270 Mbps। इसी जगह पर अगर देखा जाए रिलायंस जियो कंपनी नेटवर्क के ऊपर, जहां पे ओखला की तरफ से कोलकाता में 5G स्पीड टेस्ट किया गया था, वहां पे हर एक सेकंड में 500 Mbps से ज्यादा स्पीड दिखाया गया था ओखला की तरफ से, जहां पे रिलायंस जियो कंपनी के 5G नेटवर्क के ऊपर उनको मिल रहा था उनके यूजर्स को। तो फिर भारतीय एयरटेल कंपनी के यूजर्स को इसलिए इतना कम स्पीड मिल रहा है क्योंकि रिलायंस जियो कंपनी के पास जो 700 मेगाहर्ट्ज का जो प्रीमियम बैंड है वो भारतीय एयरटेल कंपनी के पास नहीं है। तो फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जहां पे 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया वो है महाराष्ट्र। इसके बाद आंध्र प्रदेश के साथ गुजरात में भी बहुत सारे 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया है महाराष्ट्र में। तो फिर अभी तक मैंने जो डाटा आप लोगों से शो किया है वो मार्च महीने के अप्रैल महीने तक और भी बहुत सारे सिटीज के अंदर या फिर स्टेट के अंदर और भी बहुत सारे 5G BTS टावर को इंस्टॉलेशन किया गया है। तो फिर रिलायंस जियो कंपनी और भारतीय एयरटेल कंपनी दोनों कंपनी की तरफ से लगभग 3,000 से भी ज्यादा सिटीज और टाउन में 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन अगर स्पीड के बारे में बात करें तो रिलायंस जियो कंपनी बहुत ज्यादा आगे है भारतीय एयरटेल कंपनी से, लेकिन इस 5G एक्सपेंशन के रेस में भारतीय एयरटेल कंपनी भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि रिलायंस जियो कंपनी जहां पे भी 5G को लॉन्च करे वहां पे भारतीय एयरटेल कंपनी भी अपने 5G का एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। दोनों कंपनी की तरफ से हर रोज बहुत सारे शहरों के अंदर 5G सर्विस का एक्सपेंशन किया जा रहा है और नए नए 5G BTS टावर का भी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने जितने सारे चीज के बारे में बताया, इससे कुछ मत मतलब वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई का चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन उसको भी दबा देना, ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको